नमस्ते दोस्तों, मैं हूं श्रवण और मैं आ चुका हूं दुर्ग शहर के सबसे फेमस गांव थनौद में, जहां पर दुर्गा की प्रतिमा और जितनी भी प्रतिमाएं होती है वो यहां बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आज मैं यहां पे आया हूं, आपको दिखाता हूं कि कैसे यहां पर मूर्तियां बनती है, कैसे कैसे कहां से लोग यहां पर आते हैं। तो चलिए मैं गाँव को एक्सप्लोर करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। ये राधे श्याम चक्रधारी जी का मूर्ति केंद्र है, जहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जा रही है। और हम लोग आगे देखते हैं जा कर के। यहाँ पे बहुत सारी मूर्ति जो है वो रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप। बहुत सारी मूर्तियाँ अभी चली गई है और आगे यहाँ पर आपको दिखाते हैं। इस तरफ में और मूर्तियाँ बन रही है जो थोड़ा आउटर साइड है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा डेकोरेशन अभी भी चल रहा है, मूर्ति में पेंटिंग्स हो रही है, क्योंकि तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों पर है अभी। और बहुत सारे लोग पब्लिक भी यहाँ पर आए हुए हैं देखने के लिए। और भाई यहीं से हो क्या आप? हाँ। तो ये इनका मूर्ति जो बना रहे हैं यहाँ पे, कौन बनाते हैं? मेन कौन है कलाकार यहाँ के? श्यामलाल। श्यामलाल, उसका लड़का बनाता है। अच्छा, उसका लड़का बनाता है। तो अच्छा, यहाँ पे जितने भी चक्रधारी, मतलब जितने भी है यहाँ पर चक्रधारी फैमिली, सब भाई हैं? हाँ, सब भाई। तो कौन कौन है बोलो? बालम, हाँ प्रेम, हाँ मिलन, हाँ। श्यामलाल, राधे। बस मतलब 6 भाई हैं। तो ये चाचा भतीजा वाले हैं कि सब भाई हैं, सगे भाई? अच्छा, सगे भाई हैं। तो हमारे साथ एक भैया जी, कहाँ से हो भैया आप? स्टेशन मुड़ी पर। स्टेशन मूर्ति, यहाँ पे मूर्ति लेने आए हो, कोई घूमने आए हो आप? घूमने आए हैं। अच्छा, घूमने आए हो। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ तो बहुत जगह है मूर्ति। फैमिली के साथ आए हो? हाँ, फैमिली के साथ। अच्छा, बेटा क्या नाम है आपका? बता दो, नाम बता दो। अब शाम के 6 बज चुके हैं दोस्तों। मैक्सिमम हम लोग सब जगह, आधे से ज़्यादा जगह हम लोग घूम चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं मेन बालम चक्रधारी के पास। तो चलिए आपको बालम चक्रधारी की मूर्तियाँ दिखाते हैं। अच्छी है ये लेना, वो दो वाले गरम एक आधी दी है। ये चीज़ नहीं है। हाँ, ये गरम आलू भजिया वाला मिला के। ये हम लोग ट्राई करें दोस्तों। ये है क्या चीज़ यार? आलू भजी, आलू चिप्स है दोस्तों। बहुत अच्छा टेस्ट है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गिरधर मूर्तिकार के पास, जहां पर मूर्तियां अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुई हैं। बहुत सारी मूर्तियां रेडी हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको जो तैयार हो चुकी है मूर्तियां उसके वो दिखाता हूं आप लोगों को। धनौड की मूर्तियाँ बाकी जगहों से बहुत ज़्यादा अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल में मूर्तियों को बनाया जाता है। और यहाँ पर मूर्तियाँ साधारण रूप से तैयार कर ली जाती है। उसके बाद जितने भी समिति के लोग होते हैं वो अपने तरफ से इनका श्रृंगार और उनके जो कपड़े हैं वो पूरे लाकर इनको देते हैं। उसके बाद ही यहाँ पर इनका श्रृंगार पूरी तरह से किया जाता है। उसके बाद यहाँ से पंडाल के लिए मूर्ति रवाना हो जाती है।
खनौट गांव में लगभग सभी जगहों पे यहाँ पर मूर्ति बनती है, सभी चौक चौराहों पे मूर्ति बनती है। और हम इसी कड़ी में हम चले जाते हैं आगे और देखते हैं कहाँ कहाँ मूर्तियाँ बन रही हैं, क्योंकि लगभग बहुत सारे लोग यहाँ पर दूर दराज से आते हैं देखने के लिए। गांव बहुत ही छोटा है, इसमें सड़कें आप देख सकते हैं, प्रॉपर ये गांव है। और यहाँ पर मूर्ति बहुत ही शानदार रूप से बनाई जाती है और मूर्ति यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर बनाई जाती है। तो चलिए मैं आपको आगे की कड़ी में लेकर चलता हूँ और आपको बहुत सारी मूर्तियाँ दिखाता हूँ। बनती है क्योंकि गणेश चतुर्थी अभी जस्ट समाप्त हुआ है और उसके बाद सीधा दुर्गा पूजा यहाँ पर आ चुका है, नवरात्रि का समय आ चुका है। उसके हिसाब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इन लोग की तरफ भी कि कैसे मूर्तियों को कितने कम समय में आप रेडी कर सको। क्या नाम है? पप्पू भाई अभी पेंट कर रहे हैं मूर्तियों को, जो लास्ट कलर कर रहे हैं और फाइनल मूर्ति देने वाले हैं। ये मूर्ति इस मूर्ति से इंस्पायर हो गई मूर्ति को बनाया गया है। देख सकते हैं बहुत ही शानदार मूर्ति है, बहुत ही अलग मूर्ति है यहाँ पे। बाकी मूर्ति हम लोग जितना भी देखा मूर्ति उससे बहुत ही अलग है। यहाँ पर लगभग बहुत सारी मूर्तियाँ तैयार हो चुकी हैं और आज 1 अक्टूबर है और शाम को हम यहाँ पर ये वीडियो बना रहे हैं। तो बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पर फाइनल हो चुकी है जो ले जाने के लिए तैयार है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ बनी हुई हैं, देख सकते हैं कम से कम यहाँ पे 20 से 25 मूर्तियाँ हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा मूर्ति तैयार हो चुकी है और आधा भैया। यहाँ माहौल कब से रही थे? गणेश पूजा टाइम से रही थे का? यहाँ अपन वीडियो बनाता ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 दिन पूजा में 3 दिन लास्ट में। अच्छा। और जैसे दुर्गा है ना, तो दुर्गा मतलब ना 2-3 दिन बस। अच्छा। माहौल जैसे दुर्गा ले जाने वाले रहते हैं ना, तो इसी कारण भीड़ रहता है। भैया यहाँ पे सबसे ज़्यादा मूर्ति काकर फेमस है यहाँ पर? यहाँ है राधे श्याम और बालम 2 ज़्यादा फेमस। ये बगल में है, अंदर गली में। अच्छा। और बालम वाला जो ना पताल भैरवी का शायद मूर्ति बनाया है, उन्हीं का नाम है बालम वाला। राम कुमार है कि राजकुमार है? मूर्ति कुमार राम कुमार है ना? राम कुमार। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं राम कुमार मूर्तिकार के पास, जहाँ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ दिख रही है। आप देख सकते हो पहला जो मूर्ति है माता जी का प्रतिमा, यहाँ पे 9 दुर्गा पूरा विराजमान है। अभी इसका डेकोरेशन पूरा चल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे माता जी के पूरे अवतार यहाँ पर दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ का जो मुकुट है ये बहुत ही शानदार है, पूरा डायमंड कट में यहाँ पर मुकुट बनाया गया है। और ये फाइनल टच यहाँ पर दे रहे हैं मूर्तिकार सभी, बहुत मेहनत करते हैं ये लोग दिन रात, उसके बाद ही मूर्ति बहुत अच्छे से बन पाती है, देख सकते हैं आप।
यहाँ का छू खजाना ऐसे का तो मूर्ति लेके ला है इसके देखे ला यहाँ बनाया ऐसे का मूर्ति का रस मूर्ति बनाया यही बना था। सेवक क्या सेवक कौन है मतलब मोदी जी ऐसे का बढ़िया। चल तो कब तैयार हुई यार कितने दिन में हुई तैयार है मैं ये कल परसों पूरा खत्म हो गया। नहीं मतलब ये तो जैसे बहुत सारा बन चुके बहुत सारा नहीं बने तो मतलब कैसे करूँ आज रात आने में ख़त्म ना रात भर जगना है खाना पीना सब त्याग के खाना तो खाल पड़ी है ऐसे का तो खाना स्पेशल बन थे कुछ ऐसे नहीं थे सब सिंपल नॉर्मल। मैं कहा तो ज़्यादा मेहनत तक चला रोज पनीर और यही चला कीजिए नहीं खवा यार ये मेहनत कर रही है खवाते भाई। तोर नाम क्या है भाई धराज तोर नाम क्या है भैया नेपाल बढ़िया नाम है नेपाल कुंभकार यहाँ एक से एक बने मूर्ति भैया। कितने दिन पहले शुरू करता मतलब ना गणेश के पहले करता कि गणेश नहीं ये बार ना गणेश के बाद स्टार्ट हुए सब मूर्ति ऐसे का गणेश के बाद एक हर बाद हर बार लक्ष्मी माता चली मतलब बैक टू साल भर में कितना टाइम बनाता हूँ मूर्ति अपन टोटल अब मार्च अप्रैल से स्टार्ट करते हैं फिर दिवाली तक चलते हैं। मार्च से पूरा नवंबर तक चलते हैं अक्टूबर नवंबर तक है ना। ठीक है भैया नेपाल जी धन्यवाद। अभी यहाँ मूर्तिकार का नाम पूछेंगे दोस्तों और देखते हैं यहाँ पर कैसे मूर्ति बनती है। लेकिन रात के 7 बज चुके बहुत जगह अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पर डेकोरेशन हो रहा है बहुत सारी मूर्ति तैयार नहीं हुई है जिसके कारण हम लोगों को परमिशन भी नहीं मिल रहा शूट करने के लिए। लेकिन हम लोग चलिए चलते हैं देखते हैं अंदर करोड़ों कमाते का आते हैं। यहाँ के जो आर्ट गैलरी है यहाँ पर कम से कम 10 से 15 मूर्ति बनती है। छोटे से जगह में यहाँ पे बहुत अच्छा मूर्ति बनाया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ जो माता रानी बनी है बहुत ही शानदार विराजी भी है यहाँ पर। और मैक्सिमम जो थीम है दोस्तों माता रानी का वो रेड कलर की साड़ी है लाल कलर की साड़ी और बहुत सुंदर मुकुट ये बहुत ही ज़्यादा माता रानी का अच्छा लगता है देखने में। और उसी तरह से मूर्तियाँ लगभग बनी हुई हैं आप देख सकते हैं। ये यहाँ के है क्या नाम है मतलब मूर्ति रमेश मूर्तिकार। चलो वह कितना मूर्ति बना रहा था भैया सीजन। अच्छा आपके क्या नाम है रवि रमेश के मतलब अच्छा पुत्र हो आप बहुत ही बेहतरीन मूर्ति बनती है। हम पहली बार आए हैं यहाँ हाँ। तो मूर्ति मतलब कितने दिन बन थे भैया रवि भैया 25 दिन मतलब गणेश के जस्ट के पहले स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा तो पूरा फैमिली काम करते हैं यहाँ पर ना मूर्ति वाकई में पूरा गाँव ही है मतलब पूरा मूर्ति बनते हैं यहाँ गाँव भर में। अच्छा जो डेकोरेशन करा था आप अगर सामान ला के देते कि आप ला के देते अच्छा ला के देते अपन से खुद नहीं करा आप अगर जो बोल देते थे करता हूँ। अब क्या है ना हाँ हाँ जैसे वो मतलब अब हमारे लाख हाँ हाँ वो मतलब पसंद नहीं है सही बात है अपन हिसाब से लेके देते हैं। तो पूरा देखा तो भी है यहाँ सब पूरा फैमिली आपके मस्त तैयारी कर रहे हैं घर जैसे माहौल है यहाँ पर एक नंबर। नहीं दोस्तों देख सकते हो आप घर के सभी सदस्य यहाँ पर लगे हुए हैं मूर्ति बनाने के लिए। बहुत ही मेहनत करते हैं ये लोग साल के 12 महीना लगभग 2-3 महीना साथ छोड़ करके बाकी समय ये लोग यहाँ पर मूर्ति बनाने का काम करते हैं। अलग अलग सीज़न में अलग अलग मूर्तियाँ यहाँ पर बनाने का काम होता है। तो देख सकते हो जितनी भी मूर्तियाँ हैं उनका जो बनावट है चेहरे की बनावट मूर्ति का जो आकार है बहुत जगह हम लोग देखते हैं मूर्ति की बनावट और थोड़ा जो चेहरे का आकार और जो पूरा ओवरऑल मूर्ति होता है वो थोड़ा अलग दिखता है। लेकिन यहाँ थनौत में जितनी भी हम लोग यहाँ पे मूर्तियाँ देख रहे हैं सबकी बनावट बहुत ही शानदार बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर सजाया गया है सभी को। और जितने भी यहाँ पे मूर्तिकार हैं सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सामान्य रूप से बात करते हैं। जब भी आप उससे समय मांगे वो ज़रूर आपसे बात करते हैं। और दिन रात की मेहनत है दोस्तों। अभी बहुत सारी मूर्तियाँ बनी नहीं हैं और सभी मूर्तियाँ हम लोग को बनाना है। चलिए देखते हैं आगे। देख सकते हो ये मूर्ति अभी आधा बना नहीं हुआ है और इसको अभी आज और कल 2 दिन समय है इनके पास उसमें इन लोगों को कंप्लीट करना है। और दीदी काम चला बढ़िया। ये देख सकते हैं दोस्तों ये जो थीम है यहाँ का जो थीम है आप देख सकते हो यहाँ पर शेर को बहुत बड़ा बनाया गया है उसके ऊपर माता रानी को विराजमान किया गया है। बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा लग रहा है ये मूर्ति कहाँ जाएगा भैया पता नहीं है मूर्ति का सोमनी जाएगा। जय माँ भगवती दुर्गा उत्सव समिति सोमनी देख सकते हैं सोमनी जाएगा मूर्ति बहुत ही शानदार बना है मूर्ति ये
चलिए लक्की भाई, ठीक है, चलो लक्की। तो ये रहा रमेश मूर्ति केंद्र, जहाँ पे हम लोगों ने आपको बहुत सारी मूर्ति दिखाई और मूर्तिकार से बात करवाई। चलिए आगे चलते हैं। लगभग अभी 5 मूर्ति उड़ गया। 5 मूर्ति चला गया है अभी। तो कहाँ कहाँ जाता है लगभग, दूर दूर यहाँ से कहाँ जाता है आपका सबसे? गोदिया बालाघाट वगैरह जाते हैं। अच्छा, बालाघाट भी जाता है, महाराष्ट्र भी जाता है। हाँ हाँ, बिलासपुर वगैरह। अभी साजा का गया है। हाँ हाँ। और 2 दुर्गा का उठ गया है परसों। अच्छा। और अभी और एक उठेंगे। हाँ हाँ। अभी तिल्दा का गया है। तिल्दा गया अभी। तो टोटल कितने लोग हैं यहाँ पर आप लोग? अभी हम लोग टोटल 12 लोग हैं। 12 लोग हैं। हाँ तो लगभग सभी मूर्तियाँ मैं देख रहा हूँ लगभग सभी तैयार हैं यहाँ पर। हाँ, सभी तैयार है। 3-4 दिन हो गए या तैयार हो गए। अच्छा, तैयार हो गए। बस वो कलर थोड़ा थोड़ा बचा था उसको, साड़ी वाड़ी वगैरह। मतलब 2 तारीख तक में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका? पूरा कंप्लीट है टोटल। पूरा कंप्लीट बस वो साड़ी उन्हीं के तरफ से ना, साड़ी लाते हैं वो लोग तो हम लोग तुरंत पहना देते हैं। हाँ, अगर नहीं लाएंगे तो अब उनका गलती है, यानी समय के साथ निकल जाएंगे। हाँ, 3 तारीख तक पूरा हो जाएंगे कंप्लीट। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। यहाँ पर धूल वगैरह बहुत हो जाते हैं भैया, कैसे चप्पल अप्पल वगैरह ना निकालल बोला था तक कई जन मन है नहीं जाते, ते गलती हो जाते ना। काहे सुबह ना इला बहुत सारा मतलब पूछे हमें ऐसे का। हाँ हाँ, डस्ट बहुत। और वहाँ पर लिखे नहीं तो आपके यहाँ पर मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है ना भैया। हाँ हाँ, मतलब जितना आप बाकी जगह में देखा तो यहाँ तो पूरा फैक्ट्री बरोबर लगाते हैं यहाँ पूरा, है नहीं? पूरा पंडाल छाक रखे ना। अब झिल्ली वगैरह भी छा देते, लेकिन अब सब यही लोग आ रहे हैं, यही लोग कर रहे हैं पूरा। अब कितने बार बोल दे, वहाँ पर तो पोस्टर भी लगा दे कि चप्पल जूता बाहर रखे थे फिर भी। ठीक है दिलेश्वर भाई। हाँ हाँ। तो देख सकते हो टोटल बालम चक्रधारी जी के पास 27 मूर्तियाँ बनी हैं, जिसमें से आधी से ज़्यादा मूर्तियाँ चली गई हैं और अभी भी 15 से 20 मूर्तियाँ यहाँ पर जाने के लिए इंतज़ार में खड़ी हैं। तो जैसा कि उन्होंने बताया यहाँ के मूर्तिकार ने कि मूर्ति जब भी तैयार करते हैं, जब लोगों की तरफ से, समिति की तरफ से यहाँ पर कपड़ा और डेकोरेशन का सामान आता है, तभी वो लोग मूर्ति तैयार करते हैं। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर मूर्ति और डेकोरेशन सामान ला के दिया है, श्रृंगार ला के दिया है, सबका मूर्ति यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और सारे लोग मूर्ति लेकर जा चुके हैं। चलो, तो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो बालम चक्रधारी जी के पास आए हुए हैं, तो पता करते हैं। भाई कहाँ से हो तुम? रुदा। कितना दूर है यहाँ से? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या देखने आए हो आप? दुर्गा। अच्छा लगता है? और हर साल आते हैं। हर साल आते हो? हाँ। कितना साल से आ रहे हो? 15-20 साल हो गया होगा। मजाक कर रहा हूँ भाई, ठीक है। क्या नाम है आपका? लक्ष्य साहू। ठीक है भाई, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? नाम मैं देता हूँ ना। अभी फ़ोन तो नहीं पकड़ते होगे ना तुम? अभी एक ही सब्सक्राइबर मिली यार मोला, तो फिर चलो ठीक है। सर्च मारवे तो वीडियो डालूँ पक्का, डालूँ ना तो सर्च मारवे था ना, ये वाले बालम चक्रधारी करके भी डालूँ तो फोटो डाल दूँ उस। नेटवर्क नहीं मिला था, थोड़ा उतर जगह है यहाँ। हेलो। स्लो चलाते नेट। हाँ यार सही बात है यार, इतना सारा श्रवण है कि मैं यहाँ टॉप में नहीं आ पाता हूँ भाई। स्पेलिंग